हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए NCERT क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने। आज अगेन हम लोग एक इसका अच्छा मेथड सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसा इसका नाम है कि आपको जो इंटीग्रेट करना है वो बाय पार्ट्स में करना है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि हमको इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए मिलता है जहाँ पे जो दो फंक्शन है, जैसे मान लो x है और दूसरा आपका क्या है साइन x है, ओके। ऐसा आपको मिल जाता है मल्टीप्लिकेशन में। इंटीग्रैंड इंटीग्रैंड क्या है यहाँ पे, एक्स साइन एक्स है। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो अब यहाँ पे ना तो आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम आएगा, ना आप और कोई जनरल टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप मजबूर हो कि आपको इसको बाई पार्ट्स ही करना पड़ेगा, यानी दोनों फंक्शन का अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी इंट्रोड्यूस कि अगर मेरे पास में u इंटू भी के फॉर्म में अगर दो फंक्शन है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है dx में, तो हम कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पहले याद रखना पड़ेगा। आपको इसमें एक को u कन्फर्म करना पड़ेगा, एक को भी, ठीक है। वो कैसे कन्फर्म करेंगे अभी हम लोग बात कर लेंगे। अगर u और भी है आपका तो तरीका ये होगा ना कि आप पहले u को जो है वो छोड़ देंगे और सिर्फ भी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो आप u का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ यहाँ पे फिर से v का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म आएगा ना, ये पूरा टर्म, इसका हमको फाइनली फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान आप दीजिए, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस तरह का मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये ऐसा होगा, ओके। और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, u इंटू भी के फॉर्म में है, u को बाहर ड्रॉप करेंगे, भी का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बड़े से इंटीग्रल के अंदर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साथ में भी का इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो भी पूरा कंप्लीट वैल्यू आएगा इसका फाइनली x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बाई पार्ट्स का टेक्निक। अब इसमें आप u और भी कैसे जो है अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। तो देखो काफ़ी सिंपल, जैसा कि दिख रहा है कि हम लोग पहले स्टेज में भी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी भी आपका वो होगा जो क्या होगा, इजी टू इंटीग्रेट होगा, ठीक है। भी फंक्शन विच इज़ इंटीग्रेबल, तो इंटीग्रेबल कभी कभार दोनों होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ ईजी टू इंटीग्रेट, ठीक है। ईजी टू इंटीग्रेट मतलब दोनों में u और भी में जो ज़्यादा इजी होगा इंटीग्रेशन करना, आप उसको भी लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका मेन चीज़ है कि भी क्या होता है, फंक्शन होता है विच इज़ इजी टू इंटीग्रेट। अब इस केस में देखिए x भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा और साइन x भी हो जाएगा। बट अब जब x को इंटीग्रेट करोगे तो ये बढ़ता है, इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, पावर बढ़ता है, तो आपका ये लेंदी होता चला जाएगा। जबकि अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस केस में x का डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर ये छोटा होगा। तो अब यहाँ पे एक और टेक्निक आ जाता है कि भाई हम किसी एक को ले लेंगे तो दिक्कत होगा, तो वहाँ पे आपके लिए ये हेल्पफुल एक टूल होगा कि हम लोग यूज़ करेंगे u और v के क्लासिफिकेशन के लिए आईलेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आईलेट, तो आईलेट में जो आपको यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब पहले क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन जैसे आपको पता है कि साइन इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स हो गया, लाइक दैट, ओके। फिर यहाँ पे एल आता है, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन में लॉग एक्स वगैरह आ जाएगा। ए का मतलब होता है यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन, क्या जी, अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन कौन कौन होता है, देखो कांस्टेंट भी अलजेब्रा ही फंक्शन है, ओके। एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, या कोई भी इस तरह का आपका रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। या मान लो कहीं पे आपको एक्स प्लस जो है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सब जो भी है आपका वो अलजेब्राइक फंक्शन होता है। ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे अब जो t है, तो t क्या है, तो t है आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम जानते हो, जैसे साइन एक्स हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया सिंपली, ठीक है। ये सारे आपके ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और लास्टली जो e है, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लाइक दैट में ई एक्स हो गया आपका, 2 का पावर x हो गया, 3 का पावर x हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो ये है। अब इस आईलेट में जो लेटर का जो अरेंजमेंट है, जिससे सबसे पहले आई आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग
जो फंक्शन पहले आएगा वो u होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक नोट कि अकॉर्डिंग टू आइलेट, अकॉर्डिंग टू आइलेट, ठीक है। इस आइलेट के हिसाब से, आइलेट अकॉर्डिंग टू आइलेट द फंक्शन कम्स फर्स्ट, द फंक्शन कम्स फर्स्ट, ठीक है। जो फंक्शन पहले आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा u, इज़ u, ठीक है। तो ये u होगा, ठीक है। और इस केस में जो बच जाएगा अदर, वो क्या होगा, वो आपका भी होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप काफ़ी जल्दी देख पाओगे, जैसे यहाँ पे x साइन x है, ओके। तो x जो है मेरा यहाँ पे क्या है, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। ये आप दिमाग में देखेंगे। साइन x क्या है, तो ये है आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब ये a से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका t से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखोगे आइलेट के हिसाब से पहले a आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू आइलेट, आइलेट के हिसाब से बात करें तो a जो है वो t से पहले आता है, आप देख पा रहे हो, t बाद में आ रहा है, a पहले आ रहा है, ठीक है। a कम्स फर्स्ट, a यहाँ पे चूँकि पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अलजेब्राइक फंक्शन x है वो क्या होगा, वो आपका u होगा, ठीक है। तो x आपका u हो गया यहाँ पे, तो भी मेरा क्या हो जाएगा जी, साइन x हो जाएगा, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मोहब्बत से हम ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो आप शुरू में थोड़ा सा इसको आराम से देखना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका थोड़ा ये स्लो चलेगा, बट जैसे ही आप ये पैटर्न पूरा सीख जाएंगे ना, आपके लिए ये काम करना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन हम आपका चैप्टर भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा 7.6, ओके। तो 7.6 को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे। और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि आपको 1 to 22 मतलब बड़ा ही चैप्टर है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला फंक्शन बिल्कुल आ रहा है, आप देख सकते हो, ये है x इंटू साइन एक्स, अगेन जो हम लोग एग्जाम्पल अभी लिए थे। तो यहाँ पे नो डाउट जैसे ही आप देखोगे तो आप फैसला करोगे कि यहाँ पे x मेरा u होगा और साइन x मेरा v होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है, बट अभी मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर पार्ट्स से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, ठीक है, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर पहले हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ में हम लोग v का इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन फाइनली किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा है कि u क्या है मेरा, u है मेरा x और v मेरा क्या है, साइन x है, ठीक है। इसको पुटअप कीजिए, तो देयरफॉर मेरा i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, u के जगह पे x डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन x और साथ में dx, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ओके। और v का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन x का फिर से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये जो भी वैल्यू मेरे को आएगा इसका हम फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये x है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, सो इट इज़ माइनस एक्स एंड कॉस एक्स, ओके। फिर यहाँ अंदर चलो माइनस, ये आपका 1 हो गया, अगेन इसका माइनस कॉस एक्स होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो फाइनली क्या बच रहा है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स बच रहा है और यहाँ पे आपका हो जा रहा है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 2 बार इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे किया था तो वो डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस कॉस एक्स ही बचा फाइनली। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर आ रहा है, ये तो आपका माइनस एक्स कॉस एक्स है, ओके। और यहाँ पे वनली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो अब देखो कितना जल्दी आपका पूरा आंसर आ गया और कोई बड़ा मेहनत आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये पार्ट्स का जो है फीचर है कि बाय यूजिंग पार्ट्स आप काफ़ी सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। अब इसी में आपको एक्सपर्टीज़ अपना गेन करना है, तो जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को देखो और बनाते जाओ, क्योंकि अभी बिल्कुल एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन देखेंगे, एक x है, एक मेरा क्या है, साइन 3x है। तो नो डाउट ये मेरा अलजेब्राइक फंक्शन है, ये मेरा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और आइलेट के अकॉर्डिंग ये u होगा, ये v होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ओके, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स
वी गेट। तो हम लोग क्या पाएंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा जी, तो अब तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। u को बाहर करते हैं यानी x मेरा बाहर होगा, ठीक है, और साइन 3x यानी v को इंटीग्रेट करेंगे, ओके, माइनस फिर बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। u मेरा x है, सो dx/dx, ओके, और v का इंटीग्रेशन यानी साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू ये आएगा इसका हम लोग ओवरऑल इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए ये x है, साइन 3x का हो जाता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस dx/dx 1 हो जाएगा, तो ओनली ये बचेगा आपका, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, राइट, साथ में dx। तो अब ये आपका आ गया माइनस x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे प्लस 1/3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx, ओके। सो फाइनली ये क्या आ जाएगा, माइनस x कॉस 3x/3, और यहाँ पे कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x होता है, ठीक है, एक 3 आपका अगेन डिवाइड में आएगा, सो प्लस डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ है, हाँ, बस अब आपको इसमें अपना हाथ साफ करना है, प्रैक्टिस करते जाइए, मोहब्बत से बनता चला जाएगा। अगेन देखो इसको बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे आप देखोगे एक एक्स स्क्वायर है, एक मेरा e⁻ x है, ठीक है। तो नो डाउट एक्स स्क्वायर मेरा अलजेब्रा है और एक्स मेरा एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, आपके पास में आइलेट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई ए पहले आता है, ई बाद में आता है, सो दिस फंक्शन इज़ यू एंड दिस इज़ वी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट। चलिए क्या पाएंगे हम लोग पाएंगे i इज इक्वल टू, चलो u को बाहर करना है, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, v का इंटीग्रेशन होगा ex dx माइनस, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि u का डिफ्रेंशिएशन होता है, साथ में v का इंटीग्रेशन होगा, ओके, जो भी वैल्यू आएगा उसका फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ex, ओके। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है, ठीक है, साथ में dx। तो वैल्यू यहाँ पे हमको आ गया है एक्स स्क्वायर ex, ओके, माइनस 2 को बाहर कर देते हैं, तो मोहब्बत से x इंटू ex dx आ गया है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आपको देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों के साथ में क्या हुआ है कि फिर से हमको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का ज़रूरत यहाँ पे पड़ गया है, आप देखेंगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगेन आप देखोगे कि ये आपका x है, ये आपका ex है, तो नो डाउट ये अलजेब्राइक फंक्शन है, सो इट इज़ u एंड इट इज़ v। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन i का वैल्यू क्या आएगा, ये लिखिए एक्स स्क्वायर ex, ठीक है, माइनस 2। अच्छा अब देखो अंदर में, अब अंदर में हम लोग करेंगे तो फिर से वही होगा, मेरा x बाहर होगा, ठीक है, ex का इंटीग्रेशन होगा, राइट, फिर माइनस यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर क्या लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, और साथ में हम लोग ex का इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगा इसका हम लोग फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इस तरह से आपको चैन में पार्ट्स चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक्स स्क्वायर ex हुआ, यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन ex होगा, तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली 2x ex, ठीक है। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यहाँ पे अब आपका ये ओनली 1 हो गया है, तो आपको अंदर में बच रहा है ex का पूरा इंटीग्रेशन ex होगा, तो जो भी वैल्यू आया है इसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर ex माइनस 2x ex और फिर से प्लस ex प्लस c, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे ex को कॉमन ले सकते हो मोहब्बत से, तो ex को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c, ओके। और अगेन ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा कुछ यहाँ पे मिसिंग, इससे यहाँ पे माइनस था ना, ये यहाँ पर 2 आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ओके। तो यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, काफ़ी इजी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को बनाना है, बस भाई प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं है, ओके। अगेन देखो x log x है, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए, जो मैं बोलता हूँ वो किया करें आप। हाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, वीडियो पॉज करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उनमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ देखने से कभी भी आपको कंप्लीट फ़ायदा नहीं होगा, ओके। अगेन यहाँ पे देखो एक आपका x है अलजेब्राइक फंक्शन, ये है आपका लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो नो डाउट जो लॉगरिथम फंक्शन है आइलेट में वो u होगा,
और अलजेब्रा आपका भी होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो आइलेट है, आइलेट, इसमें क्या होता है जी, इसमें आपका एल पहले आता है, ओके, और ए बाद में आता है, तो यहाँ पे अलजेब्रा आपका भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे हम लोग, ओके, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ओके। तो पार्ट्स इंटीग्रेशन कीजिए, इसका क्या आएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, यू को बाहर कर दिया, भी का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन यानी log x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ओके, साथ में आपका भी का इंटीग्रेशन, और फिर ये कम्प्लीटली आपका इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे। चलो, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पहले से log x है डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ओके, और एक्स स्क्वायर x का क्या होगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आ गया, इसका इंटीग्रेशन एक बार बचा हुआ है, यहाँ से एक एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा आ जा रहा है एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर कर दीजिए, अंदर में बच रहा है मेरा x dx, ठीक है। सो फाइनली ये आपका एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 x dx का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहें तो कॉमन ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 4 को चाहो तो कॉमन ले लो इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 2 log x बचेगा और -1 बचेगा, क्लियर है। तो आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आप आराम से इसको ले लीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप देख रहे हैं कि कोई दमखम नहीं है, इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है, वीडियो पॉज कीजिए और प्रैक्टिस करके आंसर मिला लीजिए। अगेन देखो, ये मेरा यहाँ पे जैसे ऊपर में था वैसे ही ये मेरा भी होगा, ये मेरा u होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, log 2x को छोड़ देंगे बाहर में, x का इंटीग्रेशन होगा माइनस, फिर आपका यहाँ पे log 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, साथ में x का इंटीग्रेशन होगा, और जो भी वैल्यू आता है इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का होता है एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2, ओके, माइनस log 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2x होगा जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो log 2x का जब आप करेंगे ना, चैन डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब आप, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या मेरा 1/2x, ओके। लेकिन यहाँ पे जब आप चैन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर से 2 आएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू हम लोग कह सकते हैं क्या आ रहा है, log x ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। तो log 2x का भी 1/x ही आएगा जैसा आप देख रहे हो, ओके। चलो, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा आ जा रहा है एक्स स्क्वायर log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर कीजिए, x dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर log 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस सी, चाहो तो फिर से आप एक्स स्क्वायर बाई 4 को कॉमन ले सकते हो, जैसा हम लोग ऊपर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है जी। अब इसी तरीके से देखो सेम है, एक्स स्क्वायर log x आ गया यहाँ पे, तो ये भी आप देखोगे तो अगेन आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा ना, फिर मिलाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा v है, ये मेरा u है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x को बाहर करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव लेंगे, ओके, साथ में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का आपका एक्स क्यूब इंटू log x, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ओके, और साथ में हमको फिर dx करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो x का स्क्वायर बचेगा, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक्स क्यूब log x बाई 3 माइनस 1/3 को बाहर कीजिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर का dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच रहा है, ठीक है। तो वैल्यू आ जाता है एक्स क्यूब log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाई 3 आएगा फिर से इसका, और 3 पहले से है तो एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, ठीक है। और इस तरीके से आप एकदम बिल्कुल किए जाइए, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए ये हेल्पफुल होता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, फिर से आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका है अलजेब्रा,
और ये है आपका इन्वर्स फंक्शन, नॉट ट्राइगोनोमेट्री, दिस इज़ इन्वर्स फंक्शन। और आइलेट में सबसे पहले तो आई ही आता है ना, सबसे पहले क्या आता है, आई आता है। सो दिस इज़ द यू एंड दिस इज़ भी। ओके, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे u को बाहर करना होगा, दैट मीन्स साइन इन्वर्स x को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले हम लोगों का क्या होगा, साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और साथ में आपका x dx होगा, ठीक है, ऐसे। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे फाइनली। ओके, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर बाई 2, सो इट इज़ x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2। ओके, माइनस यहाँ पे आप देखिए साइन इन्वर्स x का क्या होता है, तो इसका होता है 1/√(1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी। और इसका आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो इसका हमको फाइनली करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अब देखो इसका वैल्यू आ जा रहा है x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर कीजिए। ऊपर में जो x स्क्वायर है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग प्यार से सेटिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ ताकि ये माइनस x स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, एकदम प्यार से देखिएगा। तो अब आपको बहुत तरह का इंटीग्रेशन का टेक्निक पता चल चुका है। होगा क्या, 1 1 कट जाएगा, आएगा ऊपर में माइनस x स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल वही चीज़ है, कर सकते हैं। बेनिफिट क्या हुआ इसका, इसका भाई बेनिफिट हुआ है तभी तो हम लोग काम किए हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट हुआ है अभी आप देखिए, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे देखने में। चलिए, तो यहाँ पे ये हुआ है ना कि अब ये होगी आपका x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ पे 1/2 को बाहर कीजिए, और आप इंटीग्रेशन में देखिएगा कि जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में सिंपली आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dx, और माइनस में जब अलग कीजिएगा आप तो सिंपली हो जाएगा dx बाई √(1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी। तो फ़ायदा ये हुआ ना कि अभी दोनों का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2, ओके, प्लस 1/2 को रहने दीजिए। इसका पूरा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है, x बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू दिस सेम फैक्टर, तो सेम फैक्टर लिखेंगे यानी 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो ये 1/2 होगा, और साइन इन्वर्स x बाई a, तो यहाँ पे आपका सिंपली साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा वैल्यू होता है। ये वैल्यू आपको मैंने बताया था, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इसका अलग कीजिएगा तो -1/2, इसका सिंपली क्या होता है, साइन इन्वर्स x होता है, तो सब डायरेक्टली फार्मूला से आ रहा है। तो आपका ये लास्ट में आपका इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे चाहें तो हम लोग इसको और भी ये कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये मेरा हो जा रहा है x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2, ओके, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा x बाई 4 √(1 माइनस x स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स x बाई 4, और यहाँ पे अच्छा फिर ये आपका हो जाएगा -1/2 साइन इन्वर्स x प्लस c। तो इन दोनों को आप चाहो तो आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा x स्क्वायर साइन इन्वर्स x बाई 2, प्लस यहाँ पे मेरा आ जाएगा x बाई 4 √(1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स x बाई 4 आएगा, ठीक है। ओके, चूँकि ये 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे साइन इन्वर्स x -2 ऑफ साइन इन्वर्स x होगा, तो आपको माइनस में बचेगा, तो प्लस c। तो ये आपका देखो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन इन्वर्स x को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट आपका ये आंसर हो गया है। तो आपको कुछ करना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट करना था, और इस तरह का अरेंजमेंट आप पहले से भी करना जानते हैं, तो आपके लिए अब मुश्किल नहीं है, बस आपको हाथ चलाना है, जितना हाथ चलाइएगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब आप बिल्कुल देखते ही स्पीड में भाग सकते हैं। जैसे ये मेरे को दिख रहा है कि भाई इन्वर्स फंक्शन है, ये मेरा दिख रहा है कि अलजेब्रा फंक्शन है, तो नो डाउट ये मेरा u होगा, ये मेरा v होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो i = क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा फास्ट करिएगा ना, तो आपका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है। फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा, tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1 + x स्क्वायर, ओके।
तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बनाते, ऑब्जेक्टिव वगैरह बना रहे हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए मतलब आपके उंगली और दिमाग पे चलेगा कि आपको क्या करना है, और इस तरीके से आपका आंसर बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो बड़ा नहीं है, बड़ा वैसे हम लोग स्टेप पूरा करते हैं इसलिए है। यहाँ पे 1/2 कैसे करेंगे, और ऊपर में मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको ओनली ऊपर में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपका आंसर आ गया, ये देख लो बिल्कुल क्विकली, ठीक है। ये हो गया मेरा, फिर -1/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ओनली डी एक्स बचेगा, और प्लस करेंगे इसके साथ में तो +1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ओनली बचेगा डी एक्स बाई 1 + एक्स स्क्वायर। सबका फार्मूला रेडी है जी। ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको x/2 होगा, और यहाँ पे इसका 1/2 इसका होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ना कितना फास्ट बन रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। ओके, अच्छा मैंने वो ऊपर में बात किया था कि ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली देखो ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, और आगे के चैप्टर में ये प्रैक्टिस में आएगा कि अगर a² - x² dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैंने समझाया था कि भाई आप x/2 लिखना इनटू सेम फैक्टर, जो भी फैक्टर का आपको इंटीग्रेशन करना है वो लिखिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे a² का साइन क्या है, प्लस में है, तो प्लस में लेंगे और a²/2 लिखेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला नीचे के लिए क्या होता था, तो नीचे के लिए मतलब जब ये डिनोमिनेटर में रहता है तब इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, इसका सिंपली होता है साइन इन्वर्स x/a, ठीक है। तो यही फार्मूला ला करके लास्ट में यहाँ पे दे देना है साइन इन्वर्स x/a, तो ये इसका पूरा फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया था, सिंपली क्या था हम लोगों का, यहाँ पे था √1 - x²। तो आप देखिएगा कि a के जगह पे बस 1 है, तो आप यहाँ पे सेम वही किए थे, x/2 लिए थे, यहाँ पे 1 - x², ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 हो गया, और यहाँ पे मेरा सिंपली क्या हो गया, साइन इन्वर्स x हो गया। तो ये चीज़ हम ऊपर लिखे थे जो आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। और आगे इसका बहुत यूज़ है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है जी। तो 8 भी समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब 9 नंबर तो बिल्कुल 7 का कॉपी पेस्ट है, साइन इन्वर्स के यहाँ पे कॉस इन्वर्स है, ठीक है। तो अगेन ये आपका u होगा, ये आपका v होगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कीजिएगा, तो कॉस इन्वर्स x को बाहर करेंगे, ठीक है। और v का इंटीग्रेशन तो x का हो जाएगा x² बाई 2 माइनस, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ, अब मैं आप में थोड़ा स्पीड पैदा कर रहा हूँ। अब u का डिफ्रेंशिएशन कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो -1/√1 - x² होगा, ठीक है। ये कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² बाई 2 हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ये आपका x²/2 ऐसे ही रहने दीजिए, साथ में कॉस इन्वर्स x, ओके, माइनस रहने दीजिए। अब ऊपर में जो -x² है, यहाँ 1/2 को बाहर करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे कर रहा हूँ सेट, 1 - x² - 1, ठीक है जी। अगेन क्या किया है मैंने, आपको पता है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 को कैंसिल कर देंगे तो वही चीज़ बचेगी। अब यहाँ पे आपका आ जा रहा है ये x²/2 कॉस इन्वर्स x, ओके, -1/2 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपली आ जाएगा यहाँ पे √1 - x² dx, ओके। और प्लस करेंगे तो 1/2 dx बाई √1 - x²। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x²/2 कॉस इन्वर्स x, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर से वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो -1/2, और अंदर में क्या आ जाएगा, तो x/2 इंटू सेम फैक्टर, ठीक है, और प्लस a²/2 तो 1/2 और साइन इन्वर्स x/a, तो ओनली x होगा। तो ये इसका पूरा फार्मूला हो गया, और इसका आपका हो जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स x, डायरेक्ट फार्मूला हो गया, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपसे डील होगा, ओके। आगे देखो फिर क्या है यहाँ पे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर है, इसको कैसे करना है। तो देखिए तरीका बहुत सारा होता है, बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखाता हूँ, पुट कर दीजिए आप क्या, साइन इन्वर्स x को u ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x मेरा हो जाएगा साइन u, और dx क्या हो जाएगा जी, तो dx मेरा हो जाएगा कॉस u और du हो जाएगा, ओके। अब आप देखो क्या हो गया, तो आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो यहाँ से आ जा रहा है, साइन इन्वर्स x को u लिए थे, सो इट इज़ u², और dx आपका बन गया क्या, कॉस u और du, ओके।
अब आप देखोगे कि सिंपली एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स के टाइप का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल है, तो ये u होगा, ये v होगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करता हूँ तो क्या होगा, तो हम यू स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक है। कॉस यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू बाई यू, ओके। फिर यहाँ माइनस हो गया। अब आप यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2u आएगा, और कॉस यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन यू। अच्छा, यहाँ पे यू क्यों लिख दिए, माइनस साइन यू ही तो सिर्फ होता है ना, ठीक है। कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन यू, ठीक है। तो फिर से माइनस साइन यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साथ में डी यू। अब देखिए ये आपका हो गया माइनस यू स्क्वायर साइन यू, ओके। और यहाँ पे आपका प्लस में आ जा रहा है, 2 को बाहर कर दीजिएगा तो u साइन यू और डी यू। अगेन यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मेरा u होगा, ये मेरा v होगा। तो यहाँ पे फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर साइन यू प्लस 2, ओके। बाई पार्ट्स करेंगे तो हम लोग u को बाहर करेंगे, साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, माइनस कॉस यू। अच्छा, कुछ मिस किए हैं यहाँ पे, कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन यू होता है ना, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये प्लस में आएगा, थोड़ा सा सुधार दीजिए, ये आपका माइनस में आएगा, ओके। फिर यहाँ पे भी सुधारना पड़ेगा, ये मेरे को प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, सो इट इज़ प्लस एंड इट इज़ माइनस, ठीक है। चलिए, हाँ, साइन यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस यू होता है, ठीक है, ओके। फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे तो u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन यू का डेरिवेटिव माइनस कॉस यू हो जाएगा, और फाइनली इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ओके। यहाँ पे 2 बार करना पड़ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, देखो कुछ है नहीं, हाँ आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ठीक है। तो बस वही है, यहाँ पे बस यू चल रहा है एक्स के जगह पे, और कुछ नहीं है। तो वैल्यू क्या आ गया, तो वैल्यू आ गया आपका यू स्क्वायर साइन यू माइनस यहाँ पे 2u कॉस यू प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ भी आपका प्लस हो जा रहा है 2, और कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन यू होता है प्लस सी। देखिए सारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, ओके। अब आप बस u का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आप देखोगे तो u का वैल्यू क्या है, तो u है मेरा साइन इन्वर्स x और साइन u है x, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन u, पहले x लिखिए और u स्क्वायर को लिख दीजिए आप साइन इन्वर्स x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 2u, तो 2 और साइन u क्या है, u है मेरा साइन इन्वर्स x, ओके, ठीक है। अच्छा, ये कॉस यू क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर साइन यू ये है तो यहाँ से मैं कॉस यू लिख सकता हूँ ना, कॉस यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू होगा, ओके। और साइन यू आपका x है तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कॉस यू की जगह पे क्या लिखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 2 साइन यू, तो साइन यू तो मेरा x है, सो इट इज़ 2x प्लस सी। अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए या छोड़ दीजिए, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से बनेगा, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको डील करना है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन काफ़ी स्मूथली जल्दी बन करके रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पे फिर से देखना ना, माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा, देख लीजिएगा, ये माइनस होगा, ओके, दिस इज़ माइनस, तो ये प्लस माइनस जो है थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका मिस ना हो एग्ज़ाम में, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल जाए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर को ट्राई कीजिए खुद से, सारा क्वेश्चन बनेगा अब आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, x कॉस इन्वर्स x बाई दिस है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत इजी हो सकता है ये क्वेश्चन, जैसे हमको ये दिख रहा है ना कि कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन यही होता है, तो मैं बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दूँ, कॉस इन्वर्स x को मैं पुट कर देता हूँ t, तो फिर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx इज इक्वल टू dt, ओके। तो यहाँ से मेरे को ये मिल जा रहा है कि dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस dt, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बिल्कुल मोहब्बत से जो है ये पूरा इंटीग्रेट आपका ये पूरा बाराती कह लो माइनस dt हो जा रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे i क्या हो जाएगा, तो अब मेरे को x को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं अगर यहाँ से x को हटा दूँ तो बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x आपका कॉस टी हो जाएगा, सो वी कैन राइट x एज ए कॉस टी, इसको कॉस टी लिखिए, ठीक है। फिर कॉस इन्वर्स x को हम लोगों ने t लिखा है, और बाद बाकी सब आपका क्या बन गया, माइनस dt बन गया, ठीक है,
क्लियर है। तो आपका देखिए कितना इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, मोहब्बत से आपका ये आ गया है माइनस में टी कॉस टी डी टी। ओके, तो अब ये आपका u है, ये आपका v है, काम कर लीजिए। तो माइनस को बाहर रखते हैं, ठीक है जी, t को छोड़ते हैं u को, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t होगा, माइनस फिर t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t। ओके, हो गया बाई पार्ट्स। तो आपका देखो काम कितना जल्दी हो गया, माइनस टी साइन टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगेन माइनस कॉस टी होता है, सो माइनस कॉस टी प्लस सी, वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, टी क्या है आपका, टी है कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो ना कि कॉस टी आपका ये है, तो साइन टी क्या होगा, तो साइन टी आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ओके, और कॉस टी क्या है, कॉस टी एक्स है, सो इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रफ में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन टी का वैल्यू, और टी का वैल्यू आपका कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर माइनस कॉस टी, तो कॉस टी तो मेरा डायरेक्टली एक्स है, सो एक्स प्लस सी। तो देखो बहुत अच्छे से इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि मुश्किल नहीं है। ओके, अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा क्वेश्चन आपका, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में बनेगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट चलो अब मैं आपको मौका देता हूं कि आप आगे के क्वेश्चंस को देखिए, बनाइए, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फेमिलियर होते जाएंगे। तो ये अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके बगैर चारा नहीं है। अगर कहीं पे आपको पार्ट्स लगाना है तो लगाना ही है, हाँ, लेकिन आपको फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया और जो दूसरे टेक्निक्स हैं वो भी आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, सो दैट कि यहाँ पे मैंने जो किया 11 में, इस तरह का भी आप हमेशा अवेयर रहिए। वरना अगर आप सिर्फ पार्ट्स से ही बनाने लगेंगे तो कोई क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इससे आपको बचना है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।